हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक पॉइंट का सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम और परिमेयका एक ही बात होता है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें सबसे बड़ी संख्या को ए मान लेंगे, ए बराबर 225, और इसको बी मान लेंगे, बी 135। चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका से यूक्लिड विभाजन परिमेयका से ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। तो यहाँ ए का वैल्यू पुट करेंगे 225 इज इक्वल टू बी का वैल्यू 135 गुना क्यू प्लस आर। तो यहाँ से क्यू और आर कैसे निकलेगा, 135 से 225 में भाग देंगे तो भागफल और शेषफल निकल जाएगा। 135 से 135 एकम 135 0, 12 में से 3 जगह 9, 1 में से 1 जगह 0, 90। यहाँ से निकल गया भागफल 1 और शेषफल 90। आर बराबर 90 और क्यू बराबर 1। चलिए 225 इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 90 कॉमा आर इक्वल टू नॉट जीरो। जब तक आर का वैल्यू जीरो ना आ जाए तब तक ये कंडीशन फॉलो करना है। 135 हो जाएगा ए, 90 को लिखेंगे यहाँ पे 90। अब 90 से इसमें भाग देंगे, 90 से 135, 90 कम 90, 5, 3 में से 9 जाएगा 4। अब यहाँ से निकल के आर बराबर 45, क्यू बराबर 1 प्लस 45। तब 90 को यहाँ लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 45 से आप भाग देंगे 90 में, 45 गुना 90। आर का वैल्यू 0 निकल गया, आर का वैल्यू 0, 2 गुने 0, आर इक्वल टू 0। अतः इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू 45। यहाँ से 3 नंबर जो है वो एचसीएफ हो जाएगा, 1 2 3 45। एचसीएफ इक्वल टू 45। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ए का मान 38,220, ए बराबर 38,220, बी इक्वल टू 196। इसमें ए बराबर यूक्लिड विभाजन परिमेयका से यूक्लिड विभाजन परिमेयका से ए बराबर BQ प्लस आर। ए का वैल्यू 38,220, 38,220 इक्वल टू 196। अब यहाँ से Q का वैल्यू और R का वैल्यू निकालेंगे, 196 भागा 38,220, 196 कम 196, 12 में से 6 जगह 6, यहाँ बचा है 17, 7, 17 में से 9 जाएगा 8,
यहाँ हो जाएगा दो में से एक जाएगा 186। अब 146 में भागने लगेगा 2 उतारेंगे 2। अब लगाएंगे 9 मरतबा 9 छाक 54 के 4, 9 छाक 54 के 4, हाथ में 5, 9 में 81, 5 86 6, हाथ में 8, 9 का 9 9 8 17, 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 0 0, 98 आया पहले 98। अब 0 उतारेंगे 980, 980 में 196 से भाग देंगे 5 मरतबा। 6 पंजे 30 के 0, हाथ में 3, 9 पंजे 45, 3 48 का 8, हाथ में 4, 5 एकम 5 1, 5 4 9। पूरा वैल्यू 0 आ गया था। आर का वैल्यू 0 आ गया और क्यू का वैल्यू 195। 38,220 इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस 0 कॉमा आर इक्वल टू 0। यहाँ से इसीलिए SCF इक्वल टू 196। तो दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन में इसको ए मान लेंगे, इसको बी, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे, उसके बाद छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो ए बराबर 867 कॉमा बी बराबर 255 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 867 और बी का वैल्यू 255 गुना क्यू प्लस आर। हम 255 से 867 में भाग देंगे। 255 से 867 में भाग देंगे। 255 दूना अब देखेंगे कितना चलेगा। 255 3 5 15 5 7 में 1 5 15 16 4 में 1 3 6 1 7 765 255 24 255 3 लगेगा। 255 3 765 2 0 1 102। अब यहाँ से आ गया आर का वैल्यू 102 और क्यू का वैल्यू 3। 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। यहाँ 255 इक्वल टू 102 गुना, अब 102 से 255 में भाग देंगे। 102 से 255 में 102 दिया 102 गुना 204 1 5। यहाँ से क्यू का वैल्यू 2 आ गया और आर का वैल्यू 51। क्यू का वैल्यू 2 प्लस आर का वैल्यू 51 आर इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ 102 इक्वल टू 51 गुना 51 से आप 102 में भाग देंगे। 51 से 102 में 51 दूना 102, जो कि यहाँ आर का वैल्यू 0 आ गया और क्यू का वैल्यू 2। क्यू का वैल्यू 2 प्लस आर का वैल्यू 0, तो आर इक्वल टू 0। इसीलिए SCF इक्वल टू 51। तो पहला क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। हमको ये सिद्ध करना है
6 क्यू प्लस 5 या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं। यहाँ 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है b का वैल्यू 6 होगा। ये r होता है तो r का वैल्यू 6 से छोटा होगा। कभी भी r का वैल्यू आप लोग का पता होगा कि कभी भी r का वैल्यू भाजक से छोटा होता है। यहाँ 6 है भाजक, इससे छोटा होगा r का वैल्यू, तो 6 से छोटा होगा 0 1 2 3 4 5 तक होगा। तो यहाँ हम हल करते हैं। हल माना विषम पूर्णांक इक्वल टू ए। विषम पूर्णांक इक्वल टू ए। यहाँ भाजक इक्वल टू बी इक्वल टू 6 और शेष इक्वल टू आर 0 1 1 2 3 4 5 तक संख्या संभव है आर का वैल्यू। चलिए यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब आर इक्वल टू 0 तब ए बराबर डी का वैल्यू 6 क्यू का वैल्यू नहीं दिया है क्यू प्लस आर का वैल्यू 0। यहाँ से निकल के आएगा 6 क्यू और 1 लेने पर 1। ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। अब 2 लेने पर 2। ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। अब ए का मान आर का मान 3 लेने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। और यहाँ से आर का मान 4 लेने पर 4। ए बराबर बी का मान 6 क्यू प्लस 4। अब आर का मान 5 लेने पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। 6 क्यू प्लस 5 यहाँ बोला विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक इसमें पहले हम देखेंगे सम कौन है। ये तो सम है, सम ये भी सम है, सम और ये भी सम पूर्णांक है। अब 6 क्यू प्लस 1 विषम है, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 यहाँ विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक, इसीलिए विषम धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5। हमको यही सिद्ध करना था 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। तीसरा क्वेश्चन है वो। तीसरा क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या। अगर अधिकतम बोल रहा है तो एचसीएफ निकालना है, अगर न्यूनतम बोलता है तो एलसीएम निकालते हैं। इसमें बोल रहा है अधिकतम तो एचसीएफ निकालते हैं, जो कि 2 संख्या दिया है 616 32 बराबर
616 कॉमा बी बराबर 32। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन। इसमें ये नहीं बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है, अपना मर्जी है, कुछ से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम यहाँ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 616 बराबर 32। अब निकालना है क्यू और आर का वैल्यू। 32 से 616 में भाग देंगे, 32 से 616 में भाग देंगे, 32 11 में 2 9, यहाँ 1 5 4 5 5 में 3 2 6 उतारेंगे, 32 नमा 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 9 17 से 28 288, 16 में 60 गया 8 8 में 60 गया 0 0। यहाँ से Q का वैल्यू 19 और R का वैल्यू 8 आया। Q का वैल्यू 19, R का वैल्यू 8 आया, कॉमा 8 आया। R इक्वल टू नॉट 0। जब तक R का वैल्यू 0 ना आ जाए, जब तक इस कंडीशन को आगे बढ़ाना है। 32 8 8 से 32 में भाग देंगे, 8 से 32 में भाग देंगे, 8 चुके 32। R का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू 4 4 प्लस 0, R इक्वल टू 0। यहाँ अतः HCF इक्वल टू 8, HCF इक्वल टू 8। प्रश्न क्रमांक 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको सिद्ध करके बता देना है 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। दर्शाना का मतलब होता है सिद्ध करना। यहाँ 3m 3m प्लस 1 सिद्ध करना है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है बी का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 3 से छोटा 0 1 2 0 1 2 होगा। तो माना क्वेश्चन हल करते हैं। माना पूर्णांक इक्वल टू ए भाजक इक्वल टू भाजक मतलब बी बराबर 3 शेष आर बराबर 0 1 0 1 2। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जब आर बराबर 0 लेंगे, ए बराबर बी का वैल्यू 3 क्यू प्लस आर का वैल्यू 0, यहाँ से आया 3 क्यू। इसका बोल रहा है दोनों तरफ वर्ग करने पर ए का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 3 9 q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9 को हम 3 गुने 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। 3q स्क्वायर को m मान लिए, यहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर की जगह हम m माने हैं तो 3m, यहाँ से निकल गया समीकरण फर्स्ट।
यहाँ से निकल गया। अब 3m निकल कर आ गया, 3m + 1 निकालना है। r का वैल्यू 1 रखना है। r का वैल्यू 1 रखने पर a बराबर 3q + 1, r का वैल्यू 1, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, a² = a + b का होल स्क्वायर, a² 3q का होल स्क्वायर + 2a b + 1 का स्क्वायर, a² = 3 × 9q का स्क्वायर + 3 × 6q + 1, 9q² + 6q में 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने पर 3q² + 3 × 6 मतलब 2q + 1 इज इट। इसमें 3q² + 2q को हम m मान लेते हैं। 3q² + 2q को m मान लेते हैं। यहाँ निकल गया a² बराबर 3q² + 2q को m माने हैं, m + 1, तो यहाँ से निकल गया समीकरण फर्स्ट 3m, समीकरण सेकंड 3m + 1। प्रश्न क्रमांक 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसमें 9m, इसमें बोल रहा है घन मतलब क्यूब करना है, इसमें घन बोल रहा है क्यूब करना है। तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर a बराबर bq + r होता है। तो यहाँ 9m, 9m + 1, 9m + 8 दिया है। इसमें हम b मानेंगे, b बराबर 3 मानेंगे, मान लेते हैं। इसमें 9 दिया लेकिन हम मान लेते हैं b बराबर 3। चलिए माना सॉल्यूशन, माना पूर्णांक = a और भाजक b बराबर 3। अब b 3 माने हैं तो इससे मतलब छोटा r का वैल्यू होगा, r का वैल्यू जो होगा 0 1 0 1 2 होगा, शेष = r = 0 1 2 होगा। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq + r, a का वैल्यू a, b का वैल्यू 3, q का वैल्यू नहीं दिया है q, r का वैल्यू यहाँ से मतलब जब r बराबर 0 तब a बराबर b का वैल्यू 3, q + 0। यहाँ हम a बराबर 3q, इसका बोल रहा है घन करने पर मतलब दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब + 3q का होल क्यूब, a³ बराबर 27q। अब यहाँ से हम बनाते हैं आगे, a³ = 27 को हम 9 × 3³ का 3³ लिख सकते हैं। 9 × 27 27 क्यूब, हम ऐसे मान लेंगे
3 क्यूब इजकल टू एम। 3 क्यूब इजकल टू एम, क्या निकल जाएगा, एक क्यूब इजकल टू 3 क्यूब के जगह एम रख देंगे, 9m। समीकरण फर्स्ट। अब आगे आर का वैल्यू 1 लेना है, आर का वैल्यू 1 लेना है। ए बराबर 3 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर एक क्यूब इजकल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। एक क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ आया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब इजकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab² 1 का स्क्वायर 1 बराबर एक क्यूब बराबर 3 3 9 27, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 3 9 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब, 3 3 9 क्यूब, 9 क्यूब। एक क्यूब इजकल टू 27 क्यूब, 27 क्यूब प्लस 9 27 क्यूब, 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 को इस साइड लिख देते हैं, कॉमन लेने में आसान होगा। एक क्यूब इजकल टू 9 कॉमन लेने पर 9 27 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। अब इधर हम मिटाते हैं, यहाँ से एक क्यूब इजकल टू, इस सब को हम m मान लेते हैं, m 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब को m मान लेते हैं, तो 9 इसको m मान लेते हैं, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 जो कि हम 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। अब 9m प्लस 8 नहीं आया, उसको हम निकालेंगे, r का वैल्यू 2 रखेंगे, r का वैल्यू 2 रखने पर a बराबर b की जगह 3 क्यू प्लस 1, r का वैल्यू 2, 3 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर एक क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, एक क्यूब इजकल टू 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3a² प्लस 3a² बी 2 प्लस 3ab²। यहाँ से एक क्यूब इजकल टू 27 क्यूब प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 3 9 क्यूब स्क्वायर, 9 27 क्यूब स्क्वायर, 27 दूना 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 चौके 36 क्यूब। एक क्यूब इजकल टू 27 क्यूब का हर क्यूब, 27 क्यूब का घन प्लस 4 को लिख देंगे
54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 4। इसमें हम 9 कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें 9 कॉमन लेते हैं। 1 क्यूब इक्वल टू 9, 9 कॉमन लेते हैं 27, 9 3 27, 9 3 क्यूब का घन प्लस 9 9 छाक 54, 6 क्यूब का स्क्वायर 9 चौक 36, 4 क्यूब प्लस 4। इस सबको m मान लेते हैं, इस सबको m मान लेते हैं। 1 क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 4। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। 9m प्लस 8 आना चाहिए, लेकिन 9m प्लस 4 आ गया, कहीं पे गड़बड़ है। यहाँ पे 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 2 पावर 3 होता, यहाँ से 8 यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 8, यहाँ से 8 आ गया, जो कि यहाँ पे आया पहले 9m, उसके बाद 9m प्लस 1, उसके बाद 9m प्लस 8, जो कि हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, जो कि सिद्ध करना था, हम सिद्ध कर दिए हैं। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन का सलूशन कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो